जरूरी सूचना। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कभी कभी कुछ जगहें बस खंडहर नहीं होती, वो इतिहास की किताबों से निकले वो पन्ने होती हैं जिन्हें छूना मतलब मौत को दावत देना होता है। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं राजस्थान की तपती रेत के बीच बसे एक ऐसे गांव की ओर जहां पिछले 200 सालों से कोई नहीं रहता, ना इंसान ना जानवर, बस हवा चलती है, और वो भी कभी कभी किसी की सिसकियों के साथ। नाम है कुलधरा। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर ये गांव अब सिर्फ वीरान हवेलियों और टूटी सड़कों का ढांचा है। लेकिन कहते हैं ना, हर खंडहर के पीछे एक कहानी होती है। कुलधरा की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये एक ऐसा राज है जो आज भी लोगों को डराता है। कहा जाता है इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने एक रात में छोड़ दिया और जाते जाते इस जमीन को शापित कर गए। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में कोई गांव पूरी की पूरी एक रात में खाली हो सकता है? क्या सच में वहां आज भी किसी की आत्मा भटकती है? और सबसे बड़ी बात, वो आखिरी रात क्या हुई थी? आइए दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूं कुलधरा की उन्हीं वीरान गलियों में जहां जवाबों से ज्यादा सवाल हैं और हर सवाल के पीछे छुपा है एक डर। कुलधरा का इतिहास और पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा गांव की शुरुआत मानी जाती है 13वीं शताब्दी में। इसे बसाया था पालीवाल ब्राह्मणों ने। ये ब्राह्मण न केवल पढ़े लिखे और संस्कारी थे, बल्कि किसानी और जल प्रबंधन में उस्ताद माने जाते थे। रेगिस्तान में भी पानी को बचाकर खेतों को सींचना, हर घर में एक खास तकनीक से वाटर स्टोरेज सिस्टम लगाना, ये सब पालीवालों की पहचान थी। कुलधरा अकेला गांव नहीं था, इसके आसपास 86 गांव और थे जो सभी मिलकर एक पालीवाल समाज बनाते थे। ये सभी गांव खुशहाल, संपन्न और शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। लेकिन दोस्तों, जैसे हर कहानी में एक विलेन होता है, कुलधरा की कहानी में भी एक ऐसा किरदार है जिसकी नजर ने सब कुछ तबाह कर दिया। सलीम सिंह और वो मनहूस नजर। दोस्तों, अब बात करते हैं उस शख्स की जिसकी वासना ने एक पूरे समाज को उजाड़ दिया। नाम था दीवान सलीम सिंह। वो जैसलमेर के तत्कालीन शासक का दीवान था, यानी कि राजा का सबसे बड़ा सलाहकार और पूरे इलाके का प्रशासनिक मुखिया। सलीम सिंह सिर्फ पावरफुल ही नहीं, बेहद लालची और क्रूर था। कहते हैं उसकी नजरें जहां जाती थीं वहां तबाही तय होती थी। और एक दिन उसकी नजर कुलधरा गांव की एक ब्राह्मण कन्या पर पड़ी। नाम था दुर्गा। दुर्गा सिर्फ सुंदर नहीं थी, पूरे गांव की शान थी। उसके रूप की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उस सौंदर्य ने ही उस पर आफत ला दी। सलीम सिंह ने साफ कहा, या तो अपनी बेटी मेरी हवेली में भेज दो, वरना मैं पूरा कुलधरा जला दूंगा। अब सोचिए दोस्तों, एक सीधा साधा गांव जो धर्म, संस्कृति और इज्जत पर जीता था, उसके सामने ये शर्त। गांव में मातम पसर गया। लोगों ने पंचायत बुलाई और एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास में कुलधरा का नाम हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। वो आखिरी रात 18वीं सदी के अंत में एक चांदनी रात थी, लेकिन कुलधरा में सन्नाटा पसरा था। कहा जाता है उस रात सैकड़ों मशालें एक साथ जली थीं। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने घरों के दरवाजे खुले छोड़े, चूल्हों में राख छोड़ दी और मंदिर की घंटियां बजाकर अंतिम प्रार्थना की। उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया, कोई शोर नहीं मचाया, बस एक शांत परेड की तरह गांव छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते उन्होंने इस जमीन को श्राप दिया, जो भी इस जमीन पर बसने की कोशिश करेगा उसका विनाश निश्चित है। आज का कुलधरा। आज जब आप कुलधरा जाते हैं ना दोस्तों, तो लगता है मानो कोई जिंदा इतिहास आपसे आंखों में आंखें डालकर कह रहा हो, हम अभी भी यही हैं। टूटी हवेलियां, अधजले चूल्हे, वीरान गलियां, सब कुछ वैसा ही है जैसा छोड़ा गया था। पर्यटक बताते हैं, जैसे ही शाम होती है अजीब सी सरसराहट शुरू हो जाती है। कोई पीछे चलता है, लेकिन पीछे मुड़ो तो कोई नहीं। एक कपल ने बताया, रात को उन्होंने अपनी कार के शीशे पर किसी के हाथों के निशान देखे, जबकि कार लॉक थी और वो अंदर थे। एक सच्ची डरावनी घटना। 2013 में दिल्ली की इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की एक टीम यहां आई। उनके पास थे कैमरे, माइक्रोफोन, थर्मल डिटेक्टर, ईएमएफ मीटर। उन्होंने रात वहीं बिताई। रात के करीब 2:30 बजे टीम के लीडर गौरव तिवारी ने एक अजीब आवाज सुनी, मानो कोई औरत जोर जोर से रो रही हो। कैमरे की फुटेज चेक की गई।
कैमरे में एक पल के लिए सफेद साड़ी में एक परछाई दिखी जो हवा में तैर रही थी। लेकिन दोस्तों, सबसे डरावनी बात तब हुई। सुबह जब टीम लौट रही थी, उनकी गाड़ी के बोनट पर खून के छींटे थे। ना जानवरों की लाश, ना इंसान। कहां से आया वो खून? वैज्ञानिक और धार्मिक नजरिया। कुछ लोग कहते हैं, भाई ये सब दिमाग का भ्रम है, रेगिस्तान की हवा ऐसे ही खेल करती है। लेकिन जब हर वैज्ञानिक उपकरण अलौकिक ऊर्जा को दर्ज करे, जब हर पर्यटक एक ही बात कहे, तो क्या ये सब महज इत्तेफाक है? देखो दोस्तों, मैं न सब कुछ मानता हूं, न सब कुछ नकारता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, कुछ जगहें होती हैं जहां इंसानों से ज्यादा कहानियां रहती हैं। कुलधरा भी ऐसी ही एक जगह है जहां हर पत्थर कुछ कहता है, हर दीवार कुछ छुपाती है। अब सुनो, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसके बाद शायद आप अकेले कहीं जाना बंद कर दो। 2022 एक यूट्यूब चैनल ने कुलधरा पर एक डॉक्यूमेंट्री शूट की। ड्रोन से फुटेज ली जा रही थी। ड्रोन ने एक टूटी हवेली की छत पर एक आदमी को खड़ा दिखाया, सफेद कपड़े, सर झुका हुआ। टीम वहां गई, कोई नहीं मिला। पर जब उन्होंने फुटेज को झूम किया तो पता है क्या दिखा? वो आदमी हूबहू उसी यूट्यूबर जैसा था जो खुद कैमरे के पीछे खड़ा था। दो यूट्यूबर एक साथ? कैसे? क्या वो उसका ही प्रेत रूप था? क्या वो कोई चेतावनी थी? या फिर क्या कुलधरा अब सिर्फ आत्माओं का घर नहीं, बल्कि समय और आत्मा का एक फंसा हुआ दायरा है, जहां जो आता है वो कभी पूरी तरह लौट नहीं पाता? कुलधरा अब खंडहर नहीं, एक आईना है। जो दिखाता है वो सच नहीं, और जो छुपा है वो मौत से भी बदतर हो सकता है। अगर आप कभी कुलधरा जाएं तो याद रखिए, कोई रास्ता सिर्फ बाहर आने का नहीं होता, कुछ रास्ते अंदर तक खींच लेते हैं। अगर आपको भी इस कहानी ने अंदर तक हिला दिया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना क्या आप कभी कुलधरा जाना चाहेंगे। और सबसे जरूरी बात, ऐसी ही रूह हिला देने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार डर कहीं और इंतजार कर रहा है। मैं मिलता हूं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखो और रात को अकेले बाहर जाने से बचो।